और इमरान मसूद के साथ वफादारी के साथ था। उन्होंने मुझे धोखा देने का काम किया। आज आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने आपको धोखा दिया है, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले आप उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। क़यादत जब तक चली थी हम भी क़यादत के साथ थे, दिल से थे। जब हमने देखा इस बार सिद्धि नहीं हो पाई तो आपने इमरान मसूद का साथ छोड़ दिया। लेकिन जब भी इन्होंने इसे विवेकानंद को चुनाव लड़ाने का काम करा, जिसका वजूद भी नहीं था। इमरान मसूद के समर्थक तो ये कहते हैं कि देहात विधानसभा से आसू मलिक की जीत ही इमरान मसूद की वजह से हुई है, तो आसू मलिक आपको क्या चुनाव जिताएंगे? तो ऐसे हैं जो रामपुर थाने के दलाली करते हैं और मेरे ऊपर कोई भी आरोप नहीं, और मैं बसपा का सुपड़ा साफ करने का काम करूंगा। और समाजवादी को और आफ्ताब लाला मजबूत चेहरा हैं, इसलिए आफ्ताब लाला के साथ चलने का काम करेगा दलित समाज भी, और मैं हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम करूँगा। उनके तो छोटे भाई स्वयं चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी में हैं, जोगिंदर चौधरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक इमरान मसूद की टीम के मजबूत सिपह सलार रहे आफ्ताब लाला ने कल उनका साथ छोड़कर, बसपा का साथ छोड़कर, देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इमरान मसूद से दूरी बनाने के पीछे आखिर कारण क्या रहा और समाजवादी पार्टी को ही इन्होंने क्यों ज्वाइन किया, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्वयं आफ्ताब लाला जी मौजूद हैं। आफ्ताब लाला जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इमरान मसूद और आपका संबंध कितना पुराना रहा? देखिए, हमें सारी उम्र हो गई उनके साथ ही रहते रहते, लेकिन बीच में मैं चला गया था। फिर भी 13-14 साल के लगभग मुझे लगातार हो गए। ज़मीनी स्तर पे मैंने काम किया, ज़मीन से ही उठा हूँ और ज़मीन के स्तर से मैंने काम करने का काम किया। अब आपने इमरान मसूद को छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, आसू मलिक जी का पल्ला पकड़ लिया है, इसके पीछे कारण क्या रहा? इमरान मसूद से नाराज़गी के पीछे वजह क्या है? देखिए, 10 साल से मैं कह रहा था मगर जनता के हिसाब से चुनाव लड़ाए जाए, जिसे भी जनता चाह रही है उसे चुनाव लड़ाए। पिछली बार एससी में आ गई थी, लेकिन एससी में भी हमारे पास और भी कैंडिडेट थे, लेकिन जब भी इन्होंने इसे विवेकानंद को चुनाव लड़ाने का काम करा, जिसका वजूद भी नहीं था। और अब जनरल में सीट आई है तो जनरल में मांग करी है, तो जनरल में मुझे आश्वासन दे रखा था, जनरल में लास्ट में आके मुझे मना कर दिया, तो इसलिए मैंने रास्ता दूसरा अपनाने का काम किया। और इमरान मसूद के साथ वफादारी के साथ था, उन्होंने मुझे धोखा देने का काम किया। आज आप कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने आपको धोखा दिया है, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले आप उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए, मैं जहाँ भी रहता हूँ वफादारी के साथ रहता हूँ। मैं इमरान मसूद के साथ वफादारी के साथ रहा था। आज मैंने समाजवादी ज्वाइन की है, तो समाजवादी के साथ भी वफादारी से काम करने का काम करूँगा। मतलब आप यहाँ से चेयरमैनी का चुनाव लड़ना चाह रहे हो और इमरान मसूद ने आपको टिकट देने से इनकार कर दिया, यानी कि इमरान मसूद के साथ तो आप रह रहे थे, लेकिन आपका चेयरमैन बनने का एक ख्वाब है और आपका ये कहीं ना कहीं स्वार्थ था। आपकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाई तो आपने इमरान मसूद का साथ छोड़ दिया। देखिए, मेरा स्वार्थ नहीं था, ये रामपुर की जनता की आवाज़ थी। रामपुर की जनता की आवाज़ आफ्ताब लाला की आवाज़ थी, तो इसलिए रामपुर की जनता के हिसाब से मैं चुनाव लड़ाने का काम सोच रहा था। तो रामपुर की जनता ने मुझे चुना, इसलिए मैं बीच में फील्ड में आया। अगर जनता नहीं चुनती तो मैं फील्ड में नहीं आता। आपने इमरान मसूद का साथ छोड़ दिया, बसपा का साथ छोड़ दिया, आसू मलिक के साथ आप चले गए, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, इसके पीछे कारण क्या रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी तेली समाज से हैं और आसू मलिक भी तेली समाज से हैं? देखिए, मैं समाज की बात नहीं करता, मेरी साथ पूरा समाज है रामपुर का। रामपुर के अंदर आप सर्वे करें और रामपुर के हर बिरादरी के अंदर मैं बहुत पकड़ बना चुका हूँ। रामपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैंने कहा सहयोग सारी उम्र भी नहीं उतार सकता। रामपुर ने मुझे बहुत हिम्मत देने का काम किया है। चर्चाएं तो ये हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरेगा वो तो बड़ी मजबूत स्थिति के साथ उतरेगा, और आप देख भी सकते हैं रामपुर मनिहारान से टिकट मांगने वालों की सबसे लंबी लाइन बसपा की है। देखिए, अब तो वो लंबी लाइन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब तक लंबी लाइन थी, जब तक सबसे पहले मैं ही था इमरान मसूद के पास, और मैं ही एक वफादारी के साथ खड़ा था। नहीं तो ये सब जो हैं बाद में आए हैं, इनका वजूद भी नहीं है।
ये सब कुत्ते ऐसे हैं जो रामपुर थाने के दलाली करते हैं और मेरे ऊपर कोई भी आरोप नहीं है दलाली का। और मैं दिलो जान से ज़मीनी तर से उठाऊँ। रामपुर की जनता ने मुझे बहुत सहयोग किया है। मैं रामपुर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया। मैं उनके लिए 24 घंटे सेवा के लिए खड़ा रहूँगा। बसपा से जो चुनाव लड़ेंगे उनके साथ तो मुस्लिम समाज का वोट भी होगा, दलित समाज का वोट भी होगा। मुस्लिम समाज की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इमरान मसूद को मुस्लिम समाज का बड़ा नेता माना जाता है। आपके पास क्या होगा? देखिए, रामपुर की जनता मेरे साथ हैं और रामपुर की जनता आने वाले चुनाव में बताएगी रामपुर की जनता किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं। और रामपुर की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया। और मैं बसपा का सुपड़ा साफ करने का काम करूंगा और समाजवादी को मंत्री आसू मलिक जी और जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम दमखम से चुनाव जीतने का काम करेगा। मुस्लिम समाज का वोट इमरान मसूद के साथ है या नहीं है? देखिए, वक्त बताएंगे। क़यादत वाला मामला यहाँ नहीं है और मजबूती से आप चुनाव जीतने का काम करेंगे। क़यादत जब तक चली थी हम भी क़यादत के साथ थे, दिल से थे। जब हमने देखा क़यादत अपने हिसाब से चल रही है तो हम अपना रास्ता दूसरा अपनाने का काम करा और समाजवादी पार्टी को रामपुर की नगर से चुनाव जिताने का काम करेंगे। दलित समाज का वोट बसपा के साथ है या आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, क्या आप मानते हैं? देखिए, दलित समाज का वोट तो सबके साथ हैं। दलित समाज तो भाजपा को भी वोट देने का काम कर रहा है, भीम आर्मी को भी देने का काम कर रहा है और बसपा को भी देने का काम कर रहा है, समाजवादी को भी देने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है बसपा का वोट यहाँ एकजुट है, एकजुट नहीं है। यहाँ चेहरे को वोट मिलता है और आफ्ताब लाला मजबूत चेहरा है, इसलिए आफ्ताब लाला के साथ चलने का काम करेगा दलित समाज भी। और मैं हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने का काम करूँगा। आपने आसू मलिक का पल्ला पकड़ा है इमरान मसूद को छोड़कर। इमरान मसूद के समर्थक तो ये कहते हैं कि देहात विधानसभा से आसू मलिक की जीत ही इमरान मसूद की वजह से हुई है, तो आसू मलिक आपको क्या चुनाव जिताएंगे? देखिए, देहात की जीत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रामपुर की जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी को बनने जा रहा है और रामपुर की जनता ने मन बना लिया है। रामपुर की जनता का मन है एक तरफा वोट चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्तमान समय में तो यहाँ पर इमरान मसूद की सरकार है क्योंकि विवेकांत इमरान मसूद के मजबूत सिपह सलार हैं। उनकी माताजी यहाँ से चेयरमैन हैं, तो इनसे आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, वक्त नज़दीक है। रामपुर में बसपा का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और हमारी बसपा से लड़ाई नहीं है, हमारी तो सिर्फ भाजपा से लड़ाई है और भाजपा का और बसपा का खाता भी नहीं खुलने देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से, आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से आप टिकट चाह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो पहले लोग जुड़े हुए हैं वो भी तो टिकट चाह रहे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, बड़े नेता जिसका भी टिकट करेंगे मैं उसके साथ रहूँगा, वफादारी के साथ रहूँगा और चुनाव जिताने का काम करूँगा। जो भी पार्टी का आदेश होगा उसे मानूंगा। आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है तो कुछ शर्तें तो आपने भी रखी होंगी, टिकट की बात तो आपने भी की होगी, तो संभावना आपके भी टिकट की है या नहीं? देखिए, संभावना हर आदमी को रहती है। मैं मजबूती के साथ काम कर रहा हूँ, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। जो भी फैसला बड़े नेताओं का होगा वही मानूंगा और रामपुर की जनता का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया। और रामपुर की जनता ने मन बना लिया है, ये समाजवादी को पूरे बहुमत के साथ चुनाव जिताने का काम करेगी। आप यहाँ से चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, तो गणित क्या है? आपने यहाँ का इतिहास भूगोल तो जाना होगा, आपकी जीत के समीकरण किस तरीके से बनेंगे? देखिए, रामपुर मंडेरान के अंदर मुझे 2000 हिंदू वोट मिलने जा रहा है और मैं बता नहीं सकता, मेरे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर हैं। मैंने रामपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो आपस में रह गया था तो मैंने उसे ख़त्म करने का काम किया और हिंदू मुस्लिम को साथ लेने का काम किया। चर्चाएं तो ये हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी से खिसक रहा है और इमरान मसूद के आने के बाद वो कहीं ना कहीं बसपा में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मुस्लिम वोट आपको किस तरीके से मिल पाएगा? देखिए, यहाँ मुस्लिम समाज का वोट 12,500 वोट हैं और 5,000 वोट हमारा वोट हैं और उसमें हर बिरादरी
का वोट मेरे साथ चलने का काम हो रहा है। हर बिरादरी का वोट मुझे मिलने जा रहा है। 2000 हिंदू समाज से भी वोट मिलने जा रहा है। और ऊपर वाले ने चाहा, रामपुर की जनता ने मन बना लिया है, रामपुर की जनता पूरी बहुमत से चुनाव जीतने का काम करेगी। आप लंबे समय से तैयारी में हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वर्तमान चेयरपर्सन हैं उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? मतलब आपको लगता है कि यहाँ रामपुर में और भी विकास कार्य होने चाहिए थे जो चेयरपर्सन नहीं करवा पाई? देखिए, उसने रामपुर के अंदर कोई भी काम नहीं किया। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, हर मीडिया वालों को कहा, रामपुर के अंदर उसने कोई काम नहीं किया। हालांकि मैंने उसे जिताने का काम किया और पूरे रामपुर की जनता ने जिताने का काम किया। मेरा भी सहयोग रहा रामपुर की जनता के साथ, तो इसलिए उसने रामपुर के अंदर काम नहीं किया। रामपुर से बाहर काम किया होगा तो पता होगा आपको भी, लेकिन रामपुर के अंदर उसने कोई काम नहीं किया। और रामपुर की जनता ने मन बना लिया है, उसका सूपड़ा साफ करने का काम करेगी रामपुर की जनता। आप कह रहे हैं कि उन्हें आपने जिताया है, लेकिन एक और मुस्लिम समाज के नेता जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आबिद हसन, वो कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव हमने जिताया था। देखिए, चुनाव नज़दीक है और चुनाव तैयारी पे है। विवेकानंद चुनाव लड़ने जा रहा है और हम सभी साथियों को कह देना चाहते हैं, सभी जितने भी रामपुर के नेतागण हैं, रामपुर की जनता तो मेरे साथ हैं और रामपुर की जनता ने मन बना लिया है और रामपुर की जनता उसका इलाज करेगी। जो नेता उसके साथ रहेंगे उनका भी इलाज होने का काम होगा। आपने एक खाका तो अपने दिमाग में तैयार किया होगा। यदि पार्टी आप पर दांव लगाती है और जनता आप पर विश्वास करती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या प्रमुख कार्य आप यहाँ नगर पंचायत में कराने का काम करेंगे? देखिए, रामपुर के अंदर सबसे पहले तो हम बारात घर का काम करेंगे, करने का काम करेंगे और स्टेडियम बनाने का काम करेंगे और पार्क बनाने का काम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में 18 योजनाएं हैं जिन पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। 100 गरीब बेटों की शादी करवाने का काम करेंगे। जैसे अभी हमने छात्राओं के लिए साइकिल देने का काम किया। साइकिल भी हमने हिंदू समाज के बेटों को देने का काम किया, क्योंकि जो भी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, जैसे जैसे रिजल्ट आते रहे हमने उनको देने का काम किया। और विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन देने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी जितनी भी योजनाएँ सबके सामने आ जाएगी। जो भी नेता का फैसला होगा, माननीय आसू मलिक जी, जिलाध्यक्ष जी, जो भी इनका फैसला होगा वही मान्य होगा। और मैं अगर उनका आदेश होगा मुझे चुनाव लड़ाने का, तो मैं मजबूती के साथ चुनाव जीतने का काम करूंगा, लड़ने का काम करूंगा। आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं दरार पड़ने का काम हो रहा है? तो आप चुनाव मैदान में उतरेंगे तो जो हिंदू वोट है उसे आप किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे? देखिए, मेरे साथ मेरे साथी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं जो मेरे साथ दिल से वफादारी के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से मैं मुसलमानों में चल रहा हूँ, इस तरीके से ही मैं हिंदू भाइयों में चल रहा हूँ। रामपुर रात को मैं नुक्कड़ सभा लगा रहा हूँ। नुक्कड़ सभा में हिंदू मुस्लिम की भीड़ जुट रही है और मैं चुनाव जीतने का काम करूँगा। और जो भी फैसला बड़े नेताओं का होगा, चाहे मैं मेरे ऊपर दांव खेले या किसी और के ऊपर खेलें, तो मैं उन्हें साथ लेकर चलने का काम करूँगा। और जैसा भी आदेश पार्टी नेताओं का होगा, उन्हें चुनाव जिताने का काम करेंगे। आपने इस पोस्टर पर यहाँ पर मनोज चौधरी जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका भी फोटो लगा रखा है, तो आपको ये वोट दिलवा पाएंगे या नहीं? देखिए, रामपुर के अंदर मनोज चौधरी की बहुत अच्छी पकड़ है और मनोज चौधरी हमारे नेता हैं रामपुर के अंदर। और मैं उनके साथ चलने का काम करूँगा। मैं उनका छोटा भाई हूँ। मुझे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे अगर पार्टी का आदेश होगा। लेकिन उनके तो छोटे भाई स्वयं चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी में हैं, जोगिंदर चौधरी। देखिए, जो भी स्थिति होगी अच्छी होगी, जैसा भी आदेश होगा बड़े नेताओं का, मैं उसी के हिसाब से काम करने का काम करेंगे। मनोज चौधरी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रामपुर की जनता उनसे खुश हैं और मैं भी उनसे खुश हूँ। मैं भी उनका छोटा भाई हूँ। चलिए, तो आफ्ताब लाला जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने इमरान मसूद का साथ छोड़ने का काम किया है और आसिफ मलिक का पल्ला आखिर क्यों पकड़ने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।